इतनी बड़ी विधानसभा में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जाति से कभी भी मैंने अपनी गाड़ी में 1 लीटर तेल नहीं भराया और किसी से 1 रुपया लिया नहीं। और यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी का मेन मुद्दा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं श्रीमती रूपावती बेलदार जी, वो कहने के लिए तो यहाँ इसी विधानसभा में हरिहरपुर की निवासिनी है, लेकिन आप अपना पता कर लीजिएगा कि आज तक उन्होंने एक रात भी नहीं गुजारा। अभी चुनाव चल रहा है एंड टाइम पर और उनका घर मिड सेंटर में है, लेकिन कभी उन्होंने अपने हरिहरपुर में रात नहीं गुजारा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं आदरणीय श्री राम चौहान जी। वो कितने लायक हैं कि आप यहीं से 5 मिनट लगेगा, जब नदी पार करेंगे सिकरीगंज का तो आपको पता चल जाएगा। धनघटा से निवर्तमान विधायक हैं, निवर्तमान मंत्री भी हैं मौजूदा हालत में। वो इतने लायक हैं कि वहाँ की जनता ने वहाँ से भगा करके और खजनी विधानसभा उनके निगाह में चारागाह दिखाई दिया, यहाँ चले आए। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022 का उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल है और खजनी विधानसभा से यहाँ पे छोटे भाई के नाम से काफ़ी प्रचलित है और विद्यासागर की भी लोग जानते हैं। जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय नेता है, समाज सेवा से भी काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ है। इनका नाम है। सर, क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में आप जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम लोगों से जुड़ रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है चुनाव को लेकर? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। रही बात, मैं बहुजन समाज पार्टी का यहाँ 325 सुरक्षित से मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और ये खजनी विधानसभा में सभी जात, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग एक तरफा मुझे प्यार दे रहे हैं। उसका रीज़न है कि एक जनप्रतिनिधि के चुनने का जो मानक होता है, पहला मानक होता है कि आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहते हैं जो ईमानदार हो। तो यहाँ की सम्मानित जनता ने मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई आदरणीय सदल प्रसाद जी को 2002 में और 2007 में 2 बार यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया और उनको यहाँ विधायक और बहन सुश्री मायावती जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रालय भी मिला। तो मैं छोटे भाई होने की हैसियत के नाते माननीय सदल प्रसाद जी ने मुझे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और मैं लगातार 10 साल सत्ता में रहने के साथ साथ मैंने यहाँ की सभी जाति, वर्ग, धर्म, सभी दल, पार्टी के लोगों की मैंने दिल से सेवा किया। और ईमानदारी के रूप में मेरा एक उदाहरण है कि मैंने इतनी बड़ी विधानसभा में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जाति से कभी भी मैंने अपनी गाड़ी में 1 लीटर तेल नहीं भराया और किसी से 1 रुपया लिया नहीं। तो ये पहला मानक होता है, इसको मैं पूरा करता हूँ। और इसी नाते खजनी विधानसभा की सम्मानित जनता दल से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ करके एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करने जा रही है जो आपके सामने है। स्टार प्रचारक के रूप में सर देखा जा रहा है कि कई बड़े नेता जो है बीजेपी के आ रहे हैं, लोग हमने वादे कर रहे हैं, तरह तरह के जनता को भ्रमित कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जनता उनके भ्रम में आएगी इस बार? देखिए, खजनी विधानसभा की सम्मानित जनता पूरी तरह कहीं से बेवकूफ़ नहीं है। वो जानती है कि मुझे अगर कोई भी समस्या पड़ेगी तो मुझे लोकल जनप्रतिनिधि से मिलना होगा। वो किसी बड़े नेता के पास नहीं जा पाएगी, चाहे वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे माननीय अखिलेश जी हों, चाहे बहन मायावती जी हों, उनके पास नहीं जाएगी। वो तो अपने लोकल जनप्रतिनिधि से। और यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी का मेन मुद्दा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं श्रीमती रूपावती बेलदार जी, वो कहने के लिए तो यहाँ इसी विधानसभा में हरिहरपुर की निवासिनी है, लेकिन आप अपना पता कर लीजिएगा कि आज तक उन्होंने एक रात भी नहीं गुजारा। अभी चुनाव चल रहा है एंड टाइम पर और उनका घर मिड सेंटर में है, लेकिन कभी उन्होंने अपने हरिहरपुर में रात नहीं गुजारा है। और जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं आदरणीय श्री राम चौहान जी, वो कितने लायक हैं कि आप यहीं से 5 मिनट लगेगा, जब नदी पार करेंगे सिकरीगंज का तो आपको पता चल जाएगा। धनघटा से निवर्तमान विधायक हैं, निवर्तमान मंत्री भी हैं मौजूदा हालत में। वो इतने लायक हैं कि वहाँ की जनता ने वहाँ से भगा करके और खजनी विधानसभा उनके निगाह में चारागाह दिखाई दिया, यहाँ चले आए। तो यहाँ की सम्मानित जनता स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा। और मेरी बात आपसे कट गई कि जो पहला मानक था ईमानदारी का, दूसरा मानक होता है कि लोग ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहते हैं जो उनके सुख दुख में हमेशा साथ दे। और विगत 25 साल का इतिहास है, चाहे मैं सत्ता में रहा और चाहे 10 साल से सत्ता में नहीं हूँ, किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, दल, पार्टी में अगर कभी भी कोई अच्छा बुरा समाचार मुझे मिला तो ईमानदारी पूर्वक मैं एक जगह भी कहीं अनुपस्थित नहीं हूँ। सबके सुख दुख में मैं दिन रात रहने का काम किया। जनता के बीच जब जा रहे हैं और काफी समस्याओं सुन रहे हैं, जीतने के बाद आप किन किन समस्याओं को पहले करना चाहेंगे? जीतने के बाद किन किन समस्याओं को पहले खजनी विधानसभा की जनता को निदान दिलाएंगे? देखिए, अभी तो फिर हमारी बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि जनता से वोट मांगने जा रहे हैं तो सब लोग अपने अपने पुराने कर्मों का हिसाब बताएं। मुझे जो अपना पहला मैंने बताया ईमानदारी का मैंने हिसाब दिया, दूसरा सुख दुख में रहने का हिसाब दिया, तीसरा होता है विकास का मुद्दा। तो जब यहाँ की जनता ने 2002 में पहली बार भरोसा जताया था आदरणीय सदल प्रसाद जी पर, तो यहीं से जब आप गोरखपुर जाते हैं, आमी नदी पर छताई पुल पूरी तरह जर्जर था, सकरा था और वहाँ 2 गाड़ी आमने सामने क्रॉस नहीं हो सकती थी, पूरी तरह हिलता था, कब गिर जाएगा तब गिर जाएगा। किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया आज़ादी के 55 साल बाद तक। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने आमी नदी पर पक्का पुल बनाने का वो किया।
काम किया। दूसरा, यहीं पे आपके बगल में मालहन पार दसवतपुर पुल है, वो भी पूरी तरह जर्जर था, सकरा था, लकड़ी का था, हिलता था, उस पर भी किसी जनप्रतिनिधि की निगाह नहीं गई। लेकिन जब यहाँ की जनता ने मुझे वो किया, संजोग से उसकी लिखा पढ़ी करते करते 2003 सितंबर पार कर गया था, और उस समय बहन मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया था और समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। जब मेरी फाइल को लंबित किया गया तो मजबूरन मुझे ठंड के महीने में 13 दिन लगातार, ठंड के महीने में उसी दसवतपुर पुल पर मुझे आमरण अनशन करना पड़ा, और तब जाकर के मैं उसको नया पुल बनाने में पार कर पाया। दूसरी बात, यहाँ पर कम से कम 150 से 200 गांव ऐसे थे, चाहे पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो, उत्तरांचल हो, दक्षिणांचल हो, जहाँ आज़ादी के 55 साल बाद तक कहीं सड़क नहीं था, बिजली नहीं था। अब पश्चिमांचल में चाहे तामा न्याय पंचायत है, तामा, सुपरा, बदरा, तिनुआ, तुलसी, जुड़िया, डिग्गी, डिग्गा, अहमदपुर, किठोरी। आप पूर्वांचल में चलाए पाली, झुसना, तिघरा। आप इधर दक्षिण में कैथी, कोटवा, विठलपुर, खरसर, देवर करके अतिसा पतिसा गाँव है, जहाँ 1 भी इंच गिट्टी की सड़क नहीं थी। तो सभी जगह मैं कम से कम 150 से 200 गांव ऐसे थे जो सड़क और बिजली से मैंने जोड़ने का काम किया। और जो सबसे बड़ा काम था कि आज़ादी के मान के चलिए 60 साल बाद तक यहाँ के पूर्वांचल के बच्चों को, खासकर की इस विधानसभा के बच्चों को, अगर तकनीकी शिक्षा लेनी होती थी तो वो मजबूर थे मेरठ, मथुरा, आगरा, एटा, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद। नतीजा निकलता था कि उनसे शोषण होता था। और आज़ादी के इतने साल बाद तक, 2010 तक, किसी भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया कि यहाँ पर कोई तकनीकी विद्यालय भी होना चाहिए। यहाँ की सम्मानित जनता ने जब भरोसा जताया और बहन सुश्री मायावती जी का आशीर्वाद से मुझे तकनीकी शिक्षा का मंत्रालय मिला, तो इस विधानसभा में एक नहीं, मैंने 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कराई। एक हरिहरपुर में सरकारी पॉलिटेक्निक, महामाया पॉलिटेक्निक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरी ढबरा के पूरब, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, महामानव गौतम बुद्धा पॉलिटेक्निक। उससे फ़ायदा हो गया कि खजनी विधानसभा के सभी जाति वर्ग धर्म के बच्चे जब तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं तो आज उनका पलायन रुक गया। मेरठ, मथुरा, आगरा, इटावा, अलीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर की रोटी खा करके अपने घर की साइकिल, मोटरसाइकिल से जाके पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करके फिर शाम को आके घर की रोटी खाते हैं, उनका कोई शोषण नहीं होता है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि भाई जितने लोग, मैं तो कहता हूँ कि जहाँ भी वोट मांगने जाता हूँ, जहाँ भी मुझे बहुत अपार जन समर्थन मिलता है, मैं कहता हूँ कि आप अपने गांव में चौपाल लगा लीजिए और सभी दल के सभी प्रत्याशियों को बुला लीजिए, मैं भी आता हूँ। भाई वो भी अपने कर्मों का हिसाब दे, मैं भी अपने कर्मों का हिसाब दे रहा हूँ। आज मेरा विद्यालय है, मैं ईमानदारी पूर्वक सभी जाति वर्ग धर्म के बच्चों को, अगर कोई गरीब है तो मैं निश्चित रूप से पढ़ाने का मैंने काम किया, चाहे वो किसी भी जाति हो, ठीक है ना, हर तरह का मैंने सहयोग किया। तो इस तरह से जो खजनी विधानसभा की सम्मानित जनता आने वाले 10 तारीख को, 10 मार्च को, एक इतिहास लिखने का काम करेगी। बस इतना ही मैं लेकिन बीजेपी के नेता जो है अपने रैलियों में कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार 300 पार होगा और बहुत जल्द 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलने वाली है, क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, बुलडोजर चलाएंगे भाई, कोई गर्मी निकालेगा, कोई बुलडोजर चलाएगा। हमारी नेता तो भर्ती निकालती हैं, हमारी नेता तो रोजगार देती है, बहन सुश्री मायावती जी। और 300 वो भी पार कर रहे हैं, और 300 समाजवादी पार्टी भी पार करे। जब टोटल 403 सीट है तो 600 ये लोग पार करेंगे तो बसपा कहाँ जाएगी? तो ये सम्मानित जनता 3 तारीख को अपना वोट देगी, और 10 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश की सभी जाति वर्ग धर्म की जनता एक रिकॉर्ड बनाएगी, और उत्तर प्रदेश में फिर 5वीं बार बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित होने जा रहे हैं। विद्यासागर जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे खंडी विधानसभा के यहाँ पे जनता को, चूंकि 3 मार्च को मतदान होने वाला है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश मैं इतना ही देना चाहता हूँ कि अगर मैंने ईमानदारी पूर्वक मैंने किसी से 1 रुपया लिया नहीं, किसी का शोषण नहीं किया, अपने गाड़ी में तेल नहीं भराया, तो और मैंने ईमानदारी पूर्वक अगर उनके सुख दुख में सभी जाति वर्ग है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के परिवार में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में किसी भी तरह का सुख दुख पड़ा, मैंने कभी दल नहीं देखा, मैंने कभी जाति नहीं देखा। तो आज मैं खजनी विधानसभा के सभी सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूं कि वो भी थोड़ा दल से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ करके एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में अपने बेटा भाई विद्यासागर और छोटे भाई के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाली बटन दबाएं, और 403 विधानसभा में उत्तर प्रदेश में खजनी विधानसभा का एक ऐतिहासिक दिन दर्ज करा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने सुना, ये थे विद्यासागर जी जो कि खजनी विधानसभा से प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी की। सर, हमारी भी शुभकामनाएं कि आप जीत के विधानसभा जाए, और जो तमाम जनता का भरोसा आपके ऊपर है वो जीत करके आप उनके समस्याओं को समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारा आपका कि आप सरकार बनाई जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि 300 सीट मायावती जो है सरकार पार कर रही है, और इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। फिलहाल से तमाम खबरों के बने हमारे साथ, मैं खजनी विधानसभा।